आज मेरी कमज़ोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी। आज तो सब मुझे स्वतंत्रता सेनानी मान रहे हैं। कोई भी मेरी कमज़ोरियों को नहीं देख रहा, लेकिन मैं फांसी से बच गया तो ये सब लोग मेरी कमज़ोरियों को गिनवाने लगेंगे और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा। मध्यम मतलब फीका पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाएगा। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। आरजू मतलब इच्छा। लेकिन अगर मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया बहादुरी से, तो सारी भारत की माताएं अपने बच्चे को भगत सिंह जैसा बनाना चाहेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद मतलब संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के भी बस की बात नहीं रहेगी। फिर कोई भी इन स्वतंत्रता सेनानियों को रोक नहीं पाएगा। भारत को स्वतंत्र होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, एक विचार आज भी चुटकी लेता है। देश और इंसानियत के लिए जो हसरतें मतलब इच्छाएं मेरे मन में थी, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। हाँ, ये जरूर मेरे मन में मलाल रह गया कि अगर मैं जिंदा रहता तो अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर लेता। बहुत सी इच्छा मेरी मन में ही रह गई। अगर जिंदा रह सकता तो शायद उसको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। केवल यही एक और आखिरी इच्छा रह गई है कि अगर मैं जिंदा रहता तो मेरे मन में बहुत सी हसरतें थी। कौन सी हसरतें? देश को स्वतंत्र देखने की, वो देख पाता, पूरी कर पाता। इसके सिवा कोई लालच मेरे मन में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। इसके अलावा कोई लालच मेरे मन में नहीं आया कि मुझे फांसी से बचना है। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा? मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? क्योंकि मैं देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत गर्व है और इस बात का मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है कि मैं देश के काम आया, देश की स्वतंत्रता के काम आया। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम इम्तिहान का इंतज़ार है। अंतिम इम्तिहान कौन सा? फांसी पर लटकने का। उसका बड़ी बेचैनी से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आरजू है कि वह और करीब आ जाए। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी मेरे करीब आ जाए। इस प्रकार आपने देखा कि भगत सिंह किस प्रकार देश की आज़ादी के लिए दिलेरी से ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े रहे और उन्हें किसी प्रकार का मलाल नहीं था कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। उनके अनुसार उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो परचम लहराया है वो बिल्कुल सही है और देश को स्वतंत्र कराने के लिए हम क्रांतिकारियों का यही काम होना चाहिए।